हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। आपके बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ है कल, फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन CC2, तो इसमें से काफ़ी सारा हमने देखा कि लॉन्ग में काफ़ी क्वेश्चन जो है घुमा के पूछे गए हैं या फिर ऐसे पूछे गए हैं कि आपको लग रहा होगा कहाँ से आ गए, है ना। और साथ ही साथ में जो समाज है, समाज एक टॉपिक है, सामाजिक संरचना है, ठीक है, या समाज शास्त्र है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो थोड़ा सा ये कुछ पेपर हमें डिफरेंट देखने को मिला, जैसा प्रीवियस ईयर में हमने देखा है उस बेसिस पे उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई पेपर तो आपको करना ही था, तो कैसा गया आपका पेपर आप बता सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो अपने पेपर के बारे में आपको जानकारी तो है ही, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, कुछ क्वेश्चन तो अच्छे हैं, जैसे कि सीधे सीधे पूछे गए हैं, आप बता सकते थे इनके बारे में, ठीक। लेकिन कुछ घुमा के पूछे गए हैं। लेकिन इसी के साथ में अगर हम देखें तो आपका जो वेरी शॉर्ट है वो काफ़ी हद तक सीधे सीधे पूछे गए हैं, उसमें ज़्यादा कुछ घुमा के नहीं पूछा गया है। और शॉर्ट में भी अच्छे हैं क्वेश्चंस, ठीक ठाक थे, ठीक है। अब जैसे अगर अति लघु में देखें तो पहले शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये एडम ने कहा था। और त्रिध्रुवीय ट्राइपोलर वो जॉन डीवी ने बताई थी, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा गया, बता सकते थे आप। औपचारिक जो हम सीधे स्कूल में जाके लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, है ना, रेगुलरली, वो औपचारिक होती है। और किसी सीधे इंस्टीट्यूट से ना लेकर, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी से हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल होती है, ठीक है, कह सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। आगे आपका शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के तरीकों का सुझाव पूछा था। शांति निकेतन, ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उन्होंने ये बताया था। सामाजिक परिवर्तन हेतु 4 सुझाव बता सकते थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य ह्यूमन राइट एजुकेशन, मानवाधिकार, सबका अधिकार है शिक्षा का, ठीक है, आप इसके बारे में लिख सकते थे। NCERT एंड NCTE की फुल फॉर्म अच्छी है, बता सकते थे, सीधी सी पूछा गया है ना, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था। ज्ञान मीमांसा के पद की व्याख्या और मानव संसाधन विकास का संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। अगर इसी के साथ में अगर हम देखें, MSU का, मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का CC2 का आपको प्रेजेंट कर दिया गया था। हालांकि अगर दोनों पेपर को अगर हम तुलना करते हैं, यहाँ मैंने शो नहीं किया है क्योंकि मैं कल आपको उसको प्रेजेंट कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो MSU का CC2 का पेपर वहाँ से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है बीएड फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बहुत ज़्यादा हद तक कैसे पूछे गए थे, सिलेबस में सीधे, या कह सकते हैं सीधे सीधे पूछे गए थे। यहाँ जितना घुमा के पूछा गया है लॉन्ग में, वहाँ इतना नहीं था। इसी के साथ में अगर हम देखें CC3 और CC4 MSU का, तो उससे आपको थोड़ा सा अगर आइडिया मिल सके, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए, काफ़ी अच्छी बात है ना। थोड़ा देख लेंगे कैसा आया है पेपर, तो फटाफट से उसको देखते हैं। अब यहाँ MSU में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में भी और टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर ऐसे ही CCS में भी आ जाएं तो अच्छी बात है, घुमा के ज़्यादा ना पूछा जाए, ठीक है, आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो हैं CC3 CC4, एक ही PDF के अंदर आपके चारों CC के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 यूनिट वाइज, ठीक है। तो हैरान परेशान ना हुआ करें, आपके वो टेलीग्राम चैनल पर भी PDF अपलोडेड है, डिस्कशन ग्रुप में भी आपके एक लर्नर ने शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही प्लेलिस्ट है बनी हुई है बीएड फर्स्ट ईयर की, वहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अवेलेबल है, वहाँ देख सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ देखते हैं MSU का, तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब जितने भी यहाँ टॉपिक्स हैं मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ, लेकिन सारे के सारे वैसे ही पूछे गए हैं, ठीक है। शायद ही एक आध कोई अलग हो जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखा है, ठीक है, और उसके अनुसार जो हमने PDF तैयार की है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला जो आपका पेपर है, उसमें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये टेस्ट हैं आपके, पर्सनैलिटी टेस्ट हों या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट हों, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लें कि कौन सा टेस्ट किसने दिया है, कम से कम ये तो पता हो ही, क्योंकि यहाँ टेस्ट के बारे में पूछा गया है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो आपको पहले उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखवाए भी गए हैं, जहाँ पर ये आया है TAT पहले भी आया था और अब की बार भी यहाँ MSU में इसको पूछ लिया गया। अगर आप टीचर टेक्नोलॉजी का अगर देखेंगे तो यहाँ भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। एल्डर डेल पूछा गया है, टीचिंग स्ट्रेटजी पूछी गई है, अथवा में लेकिन दिया है यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान, है ना, पहले भी पूछा गया था और अब की बार भी ऐसा ही पूछा गया है, सोपान पूछे गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं, जो कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर से हैं, कुछ भी अलग नहीं आया है। होप सो CCS इसका पेपर भी वैसा ही दे, ज़्यादा गड़बड़ ना हो, ठीक है।
तो ये आपके रहे दोनों PDF। आई होप इससे कुछ हेल्प हो पाए। बाकी तो पेपर जैसा आएगा उससे पता चलेगी। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपका PDF यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और आप जानते हैं कि जो ये पेपर है वो आप शेयर कर सकते हो, है ना। आपके जो पेपर अभी हो रहे हैं तो आप भी ईमेल करके शेयर कर सकते हो। ये भी आप में से ही एक लर्नर के द्वारा शेयर किए गए हैं, MSU के, ठीक है, रजत शर्मा। तो आप भी ऐसे ही शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आगे और किसी की भी हेल्प हो सके, कि और आगे जैसे नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट सेक्शन में बच्चे आएंगे तो उनको देखने को मिल जाएगा। तो पेडागोजी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं आपके पास है, वो जैसे होम साइंस वगैरह हैं तो हर किसी के पास नहीं मिलता है, कॉमर्स है, ठीक है, आपके पास है तो उसको शेयर कर सकते हैं पेपर होने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।